हमारे बीच मणि नागेंद्र सिंह फाउंडेशन के सचिव आदरणीय बड़े भाई साहब विगत एक माह से लगातार जो अपनी उपस्थिति एवं सानिध्य एवं मार्गदर्शन हम लोगों को प्रदान कर रहे हैं। आदरणीय बड़े भाई साहब के मार्गदर्शन में यह पूरी प्रतियोगिता का आयोजन भव्य रूप से सतत जारी है। बहुत ही शानदार रेड इस समय देखना है। चैंपियन स्पोर्ट्स के द्वारा की गई एक बेहतरीन लेफ्ट कॉर्नर के लिए देखना है। राइट के रेडर द्वारा एक साइड किक का इस्तेमाल किया गया है। 7 नंबर की जर्सी में देखना होगा इस समय रेडर अज्जू। फिलहाल देखना है इस समय रेडर अज्जू आए हैं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पर आज शास्त्री क्लब हरियाणा की ओर से। बड़ा नाम है दोस्तों। फिलहाल देखना है अज्जू जगह बना ली है और अपने बॉडी फोर्स का जो इस्तेमाल किया है। देखिए क्या बेहतरीन मूवमेंट। पहले बोनस और फिर उसके बाद 2 पॉइंट, बोनस प्लस 2 पॉइंट। शानदार यहां से रेड की गई अज्जू के द्वारा। बेहतरीन प्रदर्शन है शास्त्री क्लब हरियाणा दोस्तों। बड़ा नाम है इससे हमारे 42वें सोपान के लिए। ओहो सामने से ब्लॉक किया है इस समय रोहित के लिए देखना होगा। रोहित जो कि टीम के चैंपियन स्पोर्ट्स के देखिए ये हमारे प्री क्वार्टर मैच प्रारंभ होने जा रहे हैं। राजीव गांधी स्टेडियम रोहतक, साई सोनीपत दोनों कप्तान अपनी टीम को शीघ्र तैयार कर लीजिए। राजीव गांधी स्टेडियम रोहतक, साई सोनीपत। फर्स्ट कॉल फॉर फर्स्ट प्री क्वार्टर मैच राजीव गांधी स्टेडियम रोहतक वर्सेस साई सोनीपत। प्लीज गेट रेडी। जुल्फिकार भाई, प्री क्वार्टर फाइनल्स के बड़े मुकाबले होंगे और क्या बड़ा दिन रहेगा आज। आज पहला साल का पहला दिन है। बहुत सारी आप सबको 9 वर्ष की शुभकामनाएं, सुख समृद्धि और बहुत खुशहाली लेकर आए ये 9 वर्ष आपके जीवन में। और उसी भाव, उसी इच्छा शक्ति के साथ जो भारत स्वस्थ रहे। और क्या जतिन की रफ्तार देखिए, क्या शानदार खिलाड़ी हैं और जिस जज्बे के साथ खेल रहे हैं। बहुत ही शानदार यह मुकाबला। 3 पॉइंट पे एक तरफ पे 5-3 का स्कोर शास्त्री एकेडमी दिल्ली। ओहो हो क्या जबरदस्त दोनों तरफ से रोमांच देखने को मिलता हुआ जुल्फिकार जी। जी हाँ, देखिए अज्जू आए थे वहां पर 7 नंबर की जर्सी में। टीम के बहुत ही होनहार और हमारे बीच कुछ अन्य अतिथि बैठे हैं। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के संभागीय संगठन मंत्री श्री ब्रजेश जैन जी और जनपद सदस्य श्री रामजी पटेल जी, आपका भी हम अभिनंदन करते हैं। वाकई हमारे सभी खेल प्रेमी और सादरत हमारे बुलाए गए सभी अतिथियों का बहुत बहुत सहयोग क्रीड़ा मंडल परिवार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता है। और आइए देखते हैं इस मुकाबले में स्कोर 4-6 शास्त्री क्लब हरियाणा इस समय देखना है 2 पॉइंट की लीड के साथ। और दोस्तों आज के ये मैच मैं आपको बता दूं कि क्वार्टर फाइनल मुकाबले में, प्री क्वार्टर मुकाबले और क्वार्टर फाइनल मुकाबला आज ही आप देखेंगे। तो यकीनन हमारे साथ बने रहिएगा। आपको उन सभी हम प्रो कबड्डी के बड़े बड़े स्टार खिलाड़ियों से अवगत कराते रहेंगे जिन्हें हमने टीवी पर देखा है, उन्हें आज हम साक्षात देख रहे हैं। वाकई देखिए आप चैंपियन स्पोर्ट्स लखन माजरा के जतिन इस समय देखना है। बढ़िया प्रयास वहां पर एम्प्टी रेट की सुरक्षित अपने कोर्ट में। और अब शास्त्री क्लब हरियाणा की ओर से देखना होगा जतिन। और देखना होगा इस समय स्टेज पर श्री मोनू गोयत जी। मोनू गोयत जी जिन्हें हमने प्रो कबड्डी में पटना पायलट्स में देखा था, जो कि प्रदीप नरवाल का वो सपोर्ट करते थे रेड पर, विकास भाई वो अपनी टीम को लेकर आए हैं। हम उनका भी बहुत बहुत सहयोग क्रीड़ा मंडल परिवार की ओर से, क्योंकि 2018 में उनकी टीम और वो खुद भी यहाँ पर खेलते हुए नजर आए हैं। और वो सभी स्टार प्लेयर, विकास भाई, एक बहुत बड़ा मंच है। इस मंच से हमने देखा है कि इस मिट्टी ने और इस मैदान ने हमारी उन ग्रामीण अंचल के खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। मिसाल के तौर पर हम बात करें उदय परते। बिल्कुल सही कहा आपने। उदय परते हो, चाहे बात करें ऐसे खिलाड़ी जो यहीं से निकले हैं और इस मिट्टी का बहुत बड़ा रोल है, उसका योगदान है। फिलहाल 3rd ग्रेड इस समय। और गोटेगांव वाकई में खेल के मानचित्र पे एक बहुत बड़ा अध्याय लिख रहा है। इसके पीछे जो हमारा सशक्त और मजबूत नेतृत्व है, जो लगातार यशस्वी, हमारे बात करें इस समय कैबिनेट मंत्री जी की वो मार्गदर्शन है, जो स्वयं जुल्फिकार भाई लगभग हम दोनों मध्य प्रदेश के कोने कोने में कमेंट्री करते हैं, लेकिन ऐसा
कोई नेतृत्व करता नहीं है जो खेलों से इतना लगाव रखे, वाकई। जो श्रद्धेय प्रहलाद सिंह पटेल साहब और मुन्ना भैया के अंदर मैं देखता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि लेकिन विकास भाई, ये जो प्रो कबड्डी की लॉ थी, कहीं ना कहीं मोनू भैया का वो जो एक सपना था कि उन प्रो कबड्डी प्लेयरों के लिए ये प्लेटफॉर्म देना है और यहाँ पर उन खिलाड़ियों का हमें प्रदर्शन हमारी जनता के लिए, हमारे खेल प्रेमी जनता के लिए, हमारे नगर वासियों के लिए दिखाना है। तो ये उनका कहीं ना कहीं जो सपना रहा है वो देखिए बिल्कुल साकार हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने कीर्ति शेष। मोनू भैया तो एक कोहिनूर थे वाकई में। मोनू भैया वाकई में एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने एक ऐसी लौ जला कर गए जो आज पूरे ये क्षेत्र वाकई में उस कबड्डी का एक ऐसे व्यक्तित्व का हम सब के मनो दिल में उनके लिए जगह है। और फिलहाल क्या शानदार ब्लॉक किसी बीच से, बहुत ही शानदार ब्लॉक देखने को मिला इस समय। क्या डिफेंस, और देखिए एलईडी स्क्रीन पे सामूहिकता में क्या शानदार टैकल। हमारे साथ मातृशक्ति भी हैं, मधु यादव जी जो कि भारत की कप्तान रह चुकी हैं हॉकी में, वो हमारे बीच पहुंची हैं। उनके साथ प्रतिज्ञा दीदी हैं और सभी ऐसे नारी शक्ति की मिसाल। और देखिए इस आयोजन की दो चीज़ें इतनी बेहतर, जो हमारे सैनिक शौर्य दीर्घा अमर शहीद आशीष शर्मा जी, जो हाल ही में एक बहुत पराक्रम के दौरान जिनका बात करें दुखद, जिनका अगर बात करें शहीद हुए, उनके सम्मान में अमर शहीद आशीष शर्मा जी के शौर्य दीर्घा, जो यहाँ पे सैनिक शौर्य दीर्घा, और रानी अवंतीबाई लोधी जो हमारा दूसरा दीर्घा है, जो नारी सशक्तिकरण का भी और भारतीय सेना और पराक्रम को भी परिलक्षित करता है। और क्या शानदार मनोभाव इस आयोजन में। 8-7 बहुत ही नज़दीकी मुकाबला जुल्फिकार जी नज़र आ रहा ही है। एक तरफ शास्त्री क्लब हरियाणा और चैंपियन स्पोर्ट्स क्लब, चैंपियन भी बहुत अच्छी टीम है। मैंने देखा है सोनू, रोहित, अक्षय, अमन, ये भी बड़ी कॉम्बिनेशन में खेलती है टीम। कल के मैच में बात करें रोहित की, विकास जी, तो कल के उस मैच में रोहित का हमने जो परफॉर्मेंस देखा है, इससे खिलाड़ी का हमने प्रदर्शन देखा है, वाकई लाजवाब। और देखिए एक अच्छी बात यह है कि वो सभी बड़े बड़े कोच, लगभग मैं समझता हूं कि 7 से 8 बड़े कोच प्रो कबड्डी के इस मंच पे हमें नज़र आ रहे हैं। तो एक बढ़िया इनके लिए मौका है कि टीमें अपने खेल का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करें, अपने खेल का बढ़िया प्रतिनिधित्व करें। तो वो निगाहें, क्योंकि हमने देखा है असलम इनामदार हो, मित्तू शर्मा जैसे प्लेयर इस मिट्टी पर खेले, इस ग्राउंड पर खेले, और यहाँ से खेलने के बाद में डायरेक्टली हमने उन्हें प्रो कबड्डी में देखा है। जुल्फिकार भाई, मुझे याद है प्रो कबड्डी का वो सीजन जब हमारे साथ कोच साहब मौजूद थे और मित्तू शर्मा के लिए उन्होंने कमेंट्री बॉक्स के पास बैठे थे, गुजरात फॉर्चून जायंट्स के जो कोच थे, उन्होंने कहा विकास ये लड़का अगले सीजन प्रो कबड्डी में नजर आने वाला है। के बीच कुछ साथियों का आगमन हुआ है। सरपंच शपलेंद्र जाट जी देवरी कला नरसेपुर से, श्री गोपाल महोबिया जी, दीपक यादव जी, साथ में मीर सिंह गुमास्ता जी पूर्व मंडल अध्यक्ष, HN मिश्रा जी पूर्व प्राचार्य सिमरिया, धमपाल पटेल जी मुहास, मान सिंह पटेल जी मुहास, राघव पटेल जी मुहास, छोटे पटेल जी मुहास, राम कुमार साहू जी, आप सभी का अभिनंदन है। जुल्फिकार भाई, मैं जो बताना चाह रहा था कि मनप्रीत सिंह जी मौजूद थे और मित्तू शर्मा इसी मैट पे रेड डाल रहे थे। मित्तू की रफ्तार से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा कमेंट्री बॉक्स में आकर के मनप्रीत सर ने कि विकास ये अगले सीजन जरूर किसी टीम में नजर आएगा सितारा, और अगले ही सीजन वो प्रो कबड्डी में नजर आए मित्तू शर्मा, और कमाल किया मित्तू ने। तो मुझे लगता है जितने ये प्रो कबड्डी के बड़े कोच हमारे साथ, उपेंद्र सर आए हैं जो कि हेड कोच है पटना पायरेट्स के, नीर गुलिया सर हरियाणा स्टीलर के कोच हैं, रणदीप दलाल साहब पहुंचे हैं, अनूप खंडोला सर पहुंचे हैं, नरेंद्र रेणु सर पहुंचे हैं। तो ऐसे कोच की जब इन खिलाड़ियों पर निगाहें होगी तो मुझे लगता है कि ऐसे लगभग 8 प्रो कबड्डी के कोच हैं। कोई बड़ी बात नहीं जुल्फिकार जी, जहां से कई बड़े सितारे अगले सीजन नए प्रतिभाओं को मौका प्रो कबड्डी में यहां से दें। फिलहाल देखना होगा क्या शानदार टैकल इस बीच। ऐसे कोच का आना बहुत बड़ी एक उपलब्धि मानता हूं इस आयोजन की। जी हाँ, वाकई। और वो मंच कहीं ना कहीं देखिए, अगर मैं देख रहा हूँ कि वो मंच दे रहा सहयोग क्रीड़ा मंडल उन सभी भारतवर्ष के खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा मौका होता है कि आप हमारे यहाँ बीच कुछ अन्य माननीय अतिथियों का आगमन हुआ है जो बाहर से हुआ है। श्री विमलेश दुबे जी करतास से, मनोज शर्मा जी करतास से,
श्री सूर्य प्रकाश जी, साथ में श्री देवेंद्र कटारे जी करतास से, मुलायम सिंह जी महगवा से, कोमल सिंह जी हेनोतिया से, साथ में हमारे सतीश पटेल जी बटोरी से, नेतराम पटेल जनपद सदस्य, केहर सिंह जी पटेल जनपद सदस्य, दिनेश पारासर जी, संजय पटेल, रविंद्र पटेल पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष, श्री भगवान सिंह जी पटेल, राम जी पटेल, सतीश पटेल जी, विक्की तिवारी जी, गोविंद पटेल जी, राजेश पटेल जी, टिन्नू तिवारी जी, पंडित सत्येंद्र शर्मा जी, रंजीत परिहार, जगदीश पटेल जी, आप सभी का स्वागत है। तो विकास जी, यहाँ इस क्षेत्र में हमने एक समय पर देखा है, क्योंकि कबड्डी की वो लॉ लगाई है सहयोग क्रीड़ा मंडल ने। जगह जगह मैं देखता हूँ कि क्रिकेट के बड़े इवेंट्स होते हैं, लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग भी भले ही वो छोटे रूप में कबड्डी के आयोजन, क्योंकि कबड्डी एक ऐसा खेल है जो हमारे गांव में ही ज़्यादातर ये खेल देखे जाते हैं, तो आप लोग बिल्कुल किसी भी तरीके से अगर आपको अपने टूर्नामेंट के लिए, कबड्डी के कार्यक्रम के लिए अगर कोई ऐसी सहायता की ज़रूरत है तो बेशक आप हमारे सहयोग क्रीड़ा मंडल के दरवाजे को खटखटाइए। लेकिन कबड्डी आप अपने नगर, अपने शहर, अपने गांव में ये आयोजन करवाते रहिए, ताकि ये जो दर्शन करवाते हैं। जोरदार तालियों के साथ इन विजेता प्रतिभागियों को आप लोग भी सम्मानित करें, ऐसा दर्शकों से आग्रह है। और सम्मान दे रहे हैं श्रद्धेय प्रहलाद सिंह पटेल साहब, यशस्वी कैबिनेट मंत्री, और माननीय मुन्ना भैया हमारे राजीव गांधी रोहतक और साई सोनीपत, जल्दी आ जाएं दोनों टीमें। हमारे खेलों के पर्याय जिन्होंने खेल की जो लौ जलाई है, श्रद्धेय। सेकंड प्री क्वार्टर मैच मोनी हथवाल क्लब आर्मी ग्रीन, बोथ कैप्टन प्लीज गेट रेडी, कृपया आप भी तैयार हो जाएं। दूसरा प्री क्वार्टर मैच मोनी हथवाल मैं कुछ क्लब देर वर्सेस आर्मी और- ग्रीन, ये दोनों टीमें शीघ्र तैयार हो जाएं। मोनी हथवाल क्लब आर्मी ग्रीन, मैं दोनों टीमें द्वितीय कृपया स्थान शीघ्र पर तैयार हो जाएं। द्वितीय स्थान पर आने वाली टीमों का नाम ले रहा हूं। गोहचर ग्राम तहसील गोटे गांव से दशरथ कहार जी और पप्पू कस्तबार माननीय अतिथि जनों के समक्ष आए और द्वितीय स्थान की विजेता ट्रॉफी के साथ 21,000 रुपए इनाम राशि का चेक प्राप्त करें। और एक बार इन विजेताओं के लिए भी जोरदार तालियां बजा दें। जो अगर बात करें, जो वर्तमान भी सरपंच हैं और पूर्व सरपंच भी, ये बड़ी गौरव की बात है। चौपड़ जो परंपरागत खेल है श्रद्धेय मुन्ना भैया का और आदरणीय कैबिनेट और मैं मंत्री जी थोड़ी का। देर और रोकना चाहूंगा, क्योंकि दर्शकों की तालियों के बीच 128 चौपड़ की टीमों में जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, चरगवा जोगपुरा जिला जबलपुर से हमारे खिलाड़ी कालू राम जी पटेल, जगदीश पटेल, छोटे लाल जी पटेल आए और अपना यह पुरस्कार, साथ में 31,000 रुपए की इनाम राशि भी है जो चेक के रूप में आप लोगों को प्रदान की जा रही है। तो मैं चाहूंगा सभी जोरदार तालियों के साथ इन प्रतिभागियों का सम्मान करें। जैसा आपने देखा है कि चौपड़ की इस विधा को सहयोग क्रीड़ा मंडल की परंपराओं से जोड़ते हुए हमारे चौपड़ प्रभारी माननीय मस्सू भैया महेश चौरसिया जी, एकम सिंह जी पटेल, ऋषि राम जी पटेल, गोपाल पटेल, राजाराम कस्तवार, तुलाराम पटेल, टेक सिंह पटेल, तेजीलाल जैन, रेवाराम पटेल, ओम प्रकाश पटेल एवं रघुवीर पटेल मां साहब को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल स्कोर देखें इस समय 14-17, शानदार ये मुकाबला इस समय देखने को मिलता हुआ। एक बार जोरदार ताली बजा दे। नए साल के इस पावन उत्सव में मुकाबला दो बड़ी टीमों के बीच इस समय, एक तरफ चैंपियन स्पोर्ट्स और दूसरी तरफ शास्त्री क्लब हरियाणा की टीम इस समय। श्रद्धेय प्रहलाद सिंह पटेल साहब मौजूद हैं, कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन, साथ में उनके आदरणीय मुन्ना भैया, आदरणीय सभी गणमान्य व्यक्तित्व। एक महत्वपूर्ण सूचना है, यदि कोई खिलाड़ी या कबड्डी स्टाफ भोपाल के लिए जाना चाहें तो एक खाली 4 व्हील गाड़ी भोपाल के लिए जा रही है। यदि कोई जाना चाहे तो कृपया संपर्क करें। बहुत ही शानदार ये मुकाबला, बहुत अच्छा मैनेजमेंट, भोजन व्यवस्था, इतना अगर बात करें
शुद्ध शाकाहारी जो इस राजीव जीवन गांधी शैली की- रोहतक और साई सोनीपत के लिए लास्ट कॉल हो चुका है, लेकिन अभी तक आपने मैदान में रिपोर्ट नहीं की है। दोनों टीमों के कप्तान से मेरा अनुरोध है जल्दी आ जाएं, 2 मिनट में। हमारा मैदान आधे घंटे से खाली है, जल्दी आइए। राजीव गांधी रोहतक साई सोनीपत, प्लीज हरी अप। मुकाबला बहुत ही दिलचस्प स्थिति में इस समय देखने को मिलता हुआ। 14-17 3 पॉइंट्स की लीड इस समय कोर्ट नंबर 2 पे। बेहद रोमांचकारी ये मैच। और जुल्फिकार भाई एक चीज गौर करने वाली बात है, माननीय इस- रेफरियों से निवेदन है, कोर्ट नंबर 1 पर कृपया कौन सी टीम आ रही है उनको कॉल करें। इस आयोजन की सबसे एक चीज बेहतर नजर आती है कि परंपरागत खेलों को, क्योंकि लगातार हम जानते हैं क्रिकेट की लोकप्रियता पूरे देश में है और दुनिया में है, लेकिन उसके बीच चौपड़, कबड्डी जो भारत की मिट्टी से जुड़े खेल है, क्योंकि हमारे नेतृत्वकर्ता जो जमीनी नेतृत्वकर्ता ऐसे श्रद्धेय मुनव्या जो एक एक के जनमानस में कोर्ट और नंबर माननीय 1 पर जो टीम आना है कृपया टीम का अनाउंस यहाँ से किया जाए, ऐसा माननीय भाई साहब का निवेदन है। कोर्ट नंबर 1 पर आने वाली टीम का अनाउंस किया जाए। फिलहाल पहले हाफ का खेल समाप्त हो चुका है। आइए स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं। चैंपियन स्पोर्ट्स लखन माजरा इस समय 19 पॉइंट पर खेल रही है, जबकि आप भगवा कलर में जो किट पर जो टीम देख रहे हैं, ये टीम है शास्त्री क्लब हरियाणा, जो कि 14 पॉइंट पर इस समय खेल रही है। लीजिए, रेड आ चुकी है इस समय शास्त्री क्लब हरियाणा के बेहतरीन जर्सी नंबर 11 के रेडर। देखिए, ये लेफ्ट के रेडर है और अब देखना यह है कि बहुत कम देखा जाता है विकास भाई के लेफ्ट के रेडर बहुत कम पाए जाते हैं। और बात करें हम खिलाड़ियों की तो कबड्डी का खास करके रेडर लगभग 3 साल में एक प्लेयर तैयार होता है विकास जी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और बहुत आसान नहीं है कबड्डी, जितनी हमें बाहर से आसान दिखती है, एक एक रेड करने के लिए कम से कम 100 बार उस रेड की, चाहे बोनस के लिए कितना ज़्यादा पसीना बहाया जाता है, ये कितना साफ सुथरा बोनस हो, टो टच हो, स्किल देखिए आप। तो ये अपने आप में, चाहे तपती धूप हो या सुबह की सर्दी, उसके बीच ये खिलाड़ी तराशे जाते हैं। क्या शानदार बॉडी को टर्न किया, हल्का सा स्केप करके पॉइंट लेकर आए। इस समय 21 पॉइंट पे अब आ गई है चैंपियन स्पोर्ट्स। और जो इस समय केसरिया भगवा कलर की जर्सी में शास्त्री, इस समय शास्त्री क्लब दिल्ली, बहुत ही अच्छी टीम इस समय थोड़ी पिछड़ रही है जरूर यहाँ पे। 14-21 फासला, 7 पॉइंट की लीड है। आखिरी खिलाड़ी, टच पॉइंट लाना होगा जुल्फिकार जी, बिना टच पॉइंट लाए ऑल आउट का खतरा नहीं टाल पाएंगे। सोनू लेफ्ट कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर चेन में, राइट कवर भी चेन में। देखना होगा इस समय बहुत ही शानदार तरीके से, क्या रफ्तार है, क्या गति है, क्या खूबसूरत है रनिंग हैंड टच किया इस समय, क्या लाजवाब तरीके से इस समय टच करके बाहर किए। विकास भाई, हम बात करें मध्य प्रदेश से, अगर रेडर में अगर देखा जाए तो अभी हाल ही में मैं देख रहा हूं कि कई बड़े ऐसे ऑल इंडिया टूर्नामेंट में सचिन पवार, इस खिलाड़ी पर भी हमारी नजरें होगी, क्योंकि ये खिलाड़ी अब कहीं ना कहीं निखर कर सामने आ रहा है। SKMG गोटे गांव से वो खेल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, सचिन पवार, जिनके ऊपर हमारी नजरें भी हैं कि भाई इस खिलाड़ी को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और ये आगे निकले ये खिलाड़ी। जुल्फिकार भाई, ऐसे जैसे आपने उदय परते, हिमांशु, चाहे बात करें अनिल गुर्जर, ऐसे राजीव गांधी रोहतक और साई सोनीपत, आपको बार बार बोलने के बाद भी अभी तक आपने रिबात नहीं है। आपसे निवेदन है कृपया दोनों कप्तान टीम को शीघ्र आ जाएं। इसके बाद हमारे आज क्वार्टर फाइनल मैच भी होने हैं, टाइम को जाया मत कीजिए। ये हमारा पहला प्री क्वार्टर मैच है, राजीव गांधी और साई सोनीपत, बोथ कैप्टन जल्दी आइए। इसके बाद जो सेकंड क्वार्टर फाइनल मैच होगा वो बोनी हथवाल क्लब और आर्मी ग्रीन के बीच होगा। आप भी कृपया तैयार रहें। जहाँ जो आदरणीय जैसे शर्मा सर ने जो बात कही, उस बात को बिल्कुल आप फॉलो करें। खिलाड़ी अनुशासन सबसे पहली प्राथमिकता होती है। और फिलहाल यह आयोजन जिस मानस, मनोभाव और सच्चे मनोयोग से श्रद्धेय प्रहलाद सिंह पटेल साहब और आदरणीय मुन्ना भैया और पूरी टीम मणिनागन सिंह फाउंडेशन, जो सच्चे मनोयोग से इस आयोजन का आज गौरव संपूर्ण देश में बढ़ रहा है। और बहुत बड़ी बात है, हमारे साथ मणिनागन सिंह फाउंडेशन के सचिव आदरणीय इंजीनियर सरदार सिंह पटेल साहब भी, बड़े भाई साहब मौजूद हैं। आपका भी हम सब हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और आए हुए हमारी मातृशक्ति, छोटी छोटी बेटियां, संपूर्ण अगर बात करें
कबड्डी और इस आयोजन का अपना एक व्यापक स्वरूप नजर आता है जुल्फिकार जी, जो इस आयोजन की गौरव को दर्शाता हुआ। जी हाँ, वाकई फिलहाल अब चलेंगे, आइए हम इससे मुकाबले की ओर। दर्शकों के लिए हम बताना चाहेंगे 17 पर देखना है अभी भी शास्त्री क्लब हरियाणा और चैंपियन स्पोर्ट्स 25 लीड अभी भी देखना है चैंपियन स्पोर्ट्स के हाथों में इस मुकाबले में। अब देखना यह है कि वो कौन रेडर होगा जो इस लीड को वापस ला सकेगा। फिलहाल देखना है 7 नंबर की जर्सी में अज्जू आ चुके हैं, शास्त्री क्लब हरियाणा के बेहतरीन रेडरों में से गिने जा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ श्री अजीत कुमार जी, यहाँ पर राम बहादुर सिंह जी और फूलचंद जी मैच के निर्णायक है। जी हाँ जुल्फिकार भाई, जो कि निर्णायक काफ़ी अनुभवी टीम है। साथ में मनीष जी रजक, जो कि अपने समय के राष्ट्रीय खिलाड़ी, परमुलाल जी यादव एक और शानदार निर्णायक, और उनके साथ आजम खान जी प्रो कबड्डी रेफरी जयपुर से पधारे हैं, और मुंबई से भी हमारे साथ सम्माननीय सर और पूरी टीम जैसे शर्मा सर के कुशल नेतृत्व में। और क्या शानदार यह आयोजन एक अलग मानकों को छू रहा है हर वर्ष। आज नए वर्ष का पावन दिन है। फिलहाल सामने से पीठ दिखाई, सेना और कबड्डी में पीठ नहीं दिखा सकते, फॉलो किया, ब्लॉक कर दिया बहुत क्विकली। और आदरणीय सत्यनारायण ने, आदरणीय मिश्रा साहब, सभी अगर बात करें यहाँ के भी वरिष्ठ जो सहयोग क्रीड़ा मंडल के पदाधिकारी हैं, आप सबकी भी बहुत अथक प्रयासों से आयोजन एक अनुकरणीय और अद्वितीय स्वरूप राजीव गांधी रोहतक आ चुकी है, साई सोनीपत, कैप्टन साई सोनीपत जल्दी आइए आप। और गोटेगांव कबड्डी का एक पहचान बन चुका है पूरे देश में। फिलहाल रोहित आए हैं रेड पे, फासला 27-18, 9 पॉइंट की लीड इस समय चैंपियन स्पोर्ट्स बड़ी लीड में नजर आ रही है। जुल्फिकार जी, जरूर यहाँ पे बात करें शास्त्री क्लब हरियाणा को आपसे करनी होगी। जी हाँ, एक अच्छी यहाँ से 2-3 रेड करनी होगी, जरूरत है शास्त्री क्लब हरियाणा के लिए, बढ़िया रेड के लिए। लेकिन देखिए मंजिल तक पहुंचना आसान नहीं होगा। लास्ट 5 मिनट टू गो। अजीत कुमार जी ने बता दिया है कि सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का समय इस मैच के लिए बचा हुआ है। निगाहें रखिएगा गोटेगांव वालों, ये मैदान नंबर 2 पर अब 5 मिनट की इस मुकाबले की कहानी। आइए स्कोर बोर्ड देख लेते हैं। शास्त्री क्लब हरियाणा 18 और 28 पर है अभी भी चैंपियन स्पोर्ट्स है। ब्लैक और हल्का सा जो व्हाइट फिरोजी कॉम्बिनेशन किट पर जो टीम है, देखिए रेडर इस समय चैंपियन स्पोर्ट्स के नजर आ रहे हैं। जुल्फिकार भाई, चैंपियन स्पोर्ट्स लीड में है, इसीलिए लंबी रेड आप देखिए, ज्यादा एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, गेम की गति को स्लो डाउन किया। फिलहाल 2-2 रेड पे अनिल आ गए हैं, शानदार रेडर। डिफेंस फिलहाल देखें इस समय 2 में 4 का डिफेंस, क्या डैश किया, क्या लाजवाब बॉडी फोर्स का इस्तेमाल करके टाइमली डैश फॉलो किया अपने साथी रेडर को। क्या बेहतरीन डैश किया इस समय भगवा जर्सी में लाजवाब टीम शास्त्री क्लब हरियाणा। क्या इस समय अपने नाम, अपनी उस भाव को इस समय वापसी की दहलीज पे पहुंचेंगे। फासला अब 9 पॉइंट का है, 5 मिनट से कम का खेल शेष। विकास भाई, जो भगवा कलर के मैं बारे में बता दूं कि ये जो कलर है ये सूफी संतों का कलर रहा है जो हम देख रहे हैं। ग्राउंड नंबर 1 पर 2 बड़ी टीमों के बीच यह नॉकआउट दौर का मैच यहां से प्रारंभ होगा और हमारे बीच कुछ माननीय अतिथि यहां विराजमान है, तो निश्चित रूप से हम आदरणीय, यह नॉकआउट दौर शुरू हो रहा है। कोर्ट नंबर 1 पर 2 बड़ी टीमों के बीच नॉकआउट दौर का यह मैच। फिलहाल इस समय शास्त्री एकेडमी की रेड आ गई है। इस समय बहुत बड़ा मुकाबला, फासला अब 9 पॉइंट की वापसी की बिगुल बजानी होगी। एमटी रेड करके वापस गए, रोहित आ गए रेड की कमान लेकर के। चैंपियन स्पोर्ट्स लखन माजरा बहुत ही जानी मानी टीम मानी जाती है और जर्सी नंबर 19 में रोहित आए हैं। फिलहाल मंच पे सम्मान कर रहे हैं यशस्वी पूर्व, अगर बात करें राज्य मंत्री श्रद्धेय इस समय जालम सिंह पटेल साहब, मुन्ना भैया, जो खेलों के लिए पूरे वर्ष यहाँ लगातार आयोजन अपनी गौरव और गरिमा के साथ इन प्रतिभाओं को मंच देते हैं। और फिलहाल टाइम आउट यहाँ पे अजीत कुमार प्रो कबड्डी रेफरी और हिदायत भी यहाँ पे।
ग्रीन कार्ड वार्निंग दी है, बहुत ही शानदार। देखिए, आप सब लोगों की जानकारी के लिए थोड़ा मैं बताना चाहता हूं। हमारे इस प्रतियोगिता को हमने कुल 8 पूलों में विभाजित किया था, जिसके अंदर ए पूल के अंदर कबड्डी पानीपत जो टीम है उसने प्रथम स्थान पाया, और जबकि इंडियन नेवी ने द्वितीय। इसमें तीनों टीमों के जो पूल पॉइंट थे, उनके जो पॉइंट थे बराबर थे, इसलिए अंकों के आधार पे वे फर्स्ट सेकंड उनका निर्धारण किया गया, जिसमें पानीपत ने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया, द्वितीय स्थान इंडियन नेवी ने। पूल बी के अंदर इसी तरह 3 टीमें थी, उसके अंदर 2 मैच जीत के सहयोग क्रीड़ा मंडल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि वेस्टर्न कमांड ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। पूल सी के अंदर आर्मी ग्रीन प्रथम रही, दोनों मैच जीतकर, और चिल्लर दिल्ली ने 1 मैच जीतकर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। पूल डी के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया आर्मी रेड ने, जिसने अपने तीनों मैच जीते और 6 अंक प्राप्त किए। इस तरह 4 अंक राजीव गांधी ने 4 अंक लेकर द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जबकि पूल ई के अंदर साई सोनीपत ने प्रथम और डीवाई पाटिल पुणे ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। पूल एफ के अंदर जयपुर पिंक पैंथर प्रथम रही, इसमें भी अंकों के आधार पर निर्णय हुआ। तीनों टीमों ने 1-1 मैच जीता था, उनके अंकों के आधार पर जयपुर पिंक पैंथर प्रथम एवं द्वितीय मोनी हथवाल रही, जबकि ऑर्डिनरी फैक्ट्री को बाहर होना पड़ा। पूल जी के अंदर प्रथम स्थान समर्थ विदर्भ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि द्वितीय स्थान राज राइफल दिल्ली ने प्राप्त किया। पटना पायरट्स बहुत अच्छी टीम थी, लेकिन अंतिम क्षण में वो एक पॉइंट से हार गई और उसे प्रतियोगिता से बाहर होना पड़ा। पूल एच के अंदर आर्मी नासिक ने प्रथम स्थान नहीं, अभी पूल एच का भी पूल एच में अभी निर्णय बाकी है। ये जो मैच हमारे पास 2 मैच चल रहा है, इसके बाद इस पूल एच का निर्णय होगा। धन्यवाद। और ये जो आप मैदान नंबर 1 पे देख रहे हैं, ये हमारे प्रतियोगिता का पहला प्री क्वार्टर फाइनल मैच है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब नॉकआउट है, इसके बाद जो टीम जीतेगी वो आगे बढ़ती जाएगी, जो टीम हारेगी ये प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जयश्री शर्मा सर, बहुत व्यवस्थित तरीके से आपने एक टीमों की जानकारी दी। और अब बहुत ही शानदार ये मैच, नॉकआउट स्टेज का पहला मुकाबला। एक तरफ अगर देखें, जानी मानी टीम इस समय साई नजर आ रही है और साई सोनीपत, और दूसरी तरफ राजीव गांधी स्टेडियम। इस मैच के निर्णायक राष्ट्रीय निर्णायक अंकित जोशी जी, भागीरथ जरिया जी, दुबे सर, विजय प्रताप सिंह जी, राणा रंजीत सिंह जी, और साथ में रौनक पटेल जी और लक्ष्मण गीते जी मौजूद है। फिलहाल मंच भी बहुत समृद्ध इस समय नजर आता हुआ। पहली रेड आ गई है इस समय रोहतक, शानदार रेडर इस समय रोहतक के। रेड की कमान, रनिंग हैंड टच की कोशिश, पहला मुकाबला। यहाँ पे आयान जैसा खिलाड़ी नजर आने वाले हैं, बहुत बड़ा मैच रहेगा ये। निगाहें रखिएगा, इतिहास रचा जाएगा इस समय इस खूबसूरत गोटे गांव की पावन धरती से। फिलहाल साई सोनीपत की रेड आ गई है। साई सोनीपत 8 नंबर की जर्सी में बड़ा मुकाबला है, देखना होगा इस समय। मंच